मूवी की शुरुआत होती है और हम एक बीमार छोटी बच्ची मारी को देखते हैं और उसके साथ हम मारी की माँ सारा और सारा के पिता डॉन को देखते हैं और ये सीधे अस्पताल में जाकर रुकते हैं और डॉन सारा को किसी चीज के लिए चुप रहने को कहता है। अब मारी को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। उसके बाद 20 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है जहां पर सारा और उसकी बहन एमी अपने माता पिता यानी डॉन और आयरन के साथ डिनर कर रहे थे। तभी सारा वहां से जाने के लिए उठती है और डॉन के पूछने पर वो बताती है कि आज रात वो एक पार्टी में जाना चाहती है और डॉन अपने घर वालों के साथ काफी ज्यादा शक था और वो सारा को पार्टी में जाने से मना करता है और सारा अपनी माँ से कहती है कि उसने पहले से ही अपने दोस्तों को कह दिया है कि वो पार्टी में जाएगी और इस बात पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए। पर सारा किसी की बातें नहीं मानती और चुपके से रात को अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में जाने लगती है और उसके माता पिता को बाद में पता चलता है कि सारा अपने कमरे में नहीं है और डॉन को सारा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सारा को फैमिली में मौजूद एक बड़ी प्रॉब्लम समझता है और सारा पार्टी में काफी मजे कर रही थी और पार्टी के बाद क्रिस सारा के लिए गाना गाता है जो कि उसने खुद लिखा था। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और सुबह होते ही सारा अपने घर पर आती है और पीछे के दरवाजे से घर में अंदर घुसने की कोशिश कर दी है पर डॉन और रात भर जाकर उसका इंतजार कर रहा था और उसे रोकता है और कहता है कि इस घर में ये नहीं चलेगा और उसे चेतावनी देता है। हालांकि सारा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और वो कहती है कि जब वो 18 साल की हो जाएगी तो वो घर छोड़ देगी और सारा अपनी माँ और बहन को कहती है कि जब वो ग्रेजुएशन के बाद पूरा देश घूमने जाएगी तो वो काफी मस्ती करेगी और डॉन ये सारी बात एक कमरे के बाहर से सुन रहा होता है। और 3 महीनों बाद सारा का ग्रेजुएशन पूरा होता है। जब सारा अपनी माँ से बात कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि डॉन काफी वक्त से बेसमेंट की मरम्मत कर रहा है और घर के बाकी मेंबर्स के बाहर जाते ही डॉन सारा को एक काम के बहाने कमरे में बुलाता है और वो बेसमेंट के अंदर उसे सीक्रेट कमरे में लेकर जाता है और डॉन उसे कहता है कि यह कमरा बॉम्ब प्रूफ सेंटर है जिसे इस घर के पुराने मालिक ने बनवाया था और वो धोखे से सारा को उस कमरे में बंद कर देता है और वो मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण बाहर आवाज नहीं जाती और जब काफी रात हो जाती है तो सारा घर पर नहीं आती और आयरन डर जाती है और पुलिस को कॉल करती है। लेकिन 3 दिन बीत जाते हैं लेकिन डॉन उसे बाहर नहीं निकालता और चौथे दिन डॉन उस कमरे में आता है तो सारा उसे धक्का मारकर वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम हो जाती है और डॉन गुस्से में उसके बालों के साथ उसे घसीटता हुआ अंदर लेकर जाता है और जब सारा उससे कहती है कि वो उस कमरे में नहीं रह सकती क्योंकि इस कमरे में हवा भी ठीक से नहीं आती तो उसे बताता है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करना क्योंकि अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो यहाँ की बिजली चली जाएगी और इस बिजली के चले जाने के बाद यहाँ की हवा भी बंद हो जाएगी। और अब वो सारा से कहता है कि वो जब चाहे इस कमरे की हवा बंद कर सकता है और वो अगर ऐसा नहीं चाहती तो चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहे। इसके बाद वो अपनी बेटे के साथ जबरदस्ती करता है और दूसरी ओर उसकी माँ और बहन पुलिस ऑफिसर को इस बारे में जानकारी देते हैं और डॉन ऑफिसर को बताता है कि सारा पूरा देश घूमना चाहती थी और ऑफिसर उनसे कहता है कि आजकल के बच्चे ये बाहर घूमने जा ही रहे हैं और वो थोड़े दिनों में घूमकर वापस आ जाते हैं और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सारा जल्द ही वापस आ जाएगी। इतना कहकर पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है और एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड वहाँ पर उसकी खोज खबर लेने के लिए आता है लेकिन डॉन क्रिस से कहता है कि सारा अपने पड़ोसी स्टीव के साथ भाग चुकी है और ऐसा ही किस दिन बीत जाते हैं और सारा का 18वां जन्मदिन आता है और डॉन केक और गिफ्ट लेकर उसके कमरे में आता है और वो उसे गिफ्ट के तौर पर एक गाउन पहनने के लिए कहता है और इसके साथ ही वो सारा से कुछ मांगने के लिए कहता है और जब सारा एक घड़ी की मांग करती है और इसके बदले में डॉन उसके साथ बहुत बुरा काम करता है और ऐसा ही कई दिन बीत जाते हैं और ऐसा ही एक दिन जब वो उसे खाना देता है तो उसके दिमाग में तरकीब आती है और अगले दिन जब डॉन कमरे में आता है तो देखता है कि सारा पहले ही गाउन पहने उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जैसे ही डॉन सारा के करीब आता है तो वह उसे ढक्कन के सहारे बनाए एक हथियार से मारती है लेकिन डॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से पीटता है और ऐसे ही 354 दिन बीत जाते हैं और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि डॉन की वजह से सारा प्रेग्नेंट हो चुकी है और उसका लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है और आखिरकार वो समय आ ही जाता है जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो मैरी रखती है। आगे चलकर हम देखते हैं कि 4
4 साल बाद सारा के पेट में एक और बच्चा होता है और डॉन कमरे में आता है और उसे बताता है कि उसे जॉब में प्रमोशन मिला है। और सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि जल्द ही वे 3 लोग हो जाएंगे और एक कमरा उनके लिए छोटा पड़ेगा और इसी वजह से उन्हें कमरे से कभी बाहर जाना चाहिए। पर डॉन उसकी बातें नहीं मानता क्योंकि डॉन का प्रमोशन हुआ था तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी और आयरिन उसे सारा को ढूंढने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन रखने के लिए कहती है। लेकिन अब वो कहता है कि मैं इस चीज पर बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ और इस बात को टालने की कोशिश करता है। जब आयरिन ज्यादा जोर देती है तब वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि डॉन क्रिसमस पर एक कमरे में टीवी लेकर आता है और टीवी देखकर सारा बहुत ज्यादा खुश होती है और वो मैरी से बताती है कि हमें बाहर की दुनिया से ये बहुत जल्द ही जोड़ देगा और उन्हें टीवी के जरिए बताती है कि देखिए डॉन जहाँ पर रहता है वहाँ की लाइफ कुछ ऐसी है और 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। और एक दिन मैरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है पर मैरी को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय डॉन उसे ऐसे ही कुछ दवाइयाँ देता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता और डॉन को ये भी नहीं पता होता कि ये बच्चों के लिए दवाई है या फिर नहीं। और तब सारा अपनी आप बीती उन बच्चों को बताती है और एक दिन सारा का बॉयफ्रेंड क्रिस उसकी खबर लेने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। तभी सारा की बहन एमी सुनकर दंग रह जाती है कि डॉन ने क्रिस को एक झूठी खबर बताई थी और इस बात पर एमी को कभी कभी डॉन पर बहुत ज्यादा शक होता है कि कहीं सारा के साथ उसने कुछ गलत तो नहीं किया। और जब रात को डॉन घर पर आता है तो आयरिन उसे जवाब मांगती है कि तुमने क्रिस से झूठ क्यों बोला और इस बात पर दोनों के बीच काफी ज्यादा झगड़ा होता है। और इसी बीच एमी बेसमेंट की चाबियां चुराती है और बेसमेंट के अंदर सारा को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन तभी डॉन वहाँ पर अंदर आता है और चाबियां उससे छीन लेता है। दूसरी ओर सारा को लेबर पेन शुरू होता है जिससे कि वह अपने अगले बच्चे को जन्म देने वाली होती है और वो अपने अगले बच्चे को जन्म देखती है जिसका नाम वो थॉमस रखती है। और अब सारा अपनी बातों से डॉन को मना लेती है कि मेरे इस बच्चे को तुम बाहर लेकर जाओगे। अब हम देखते हैं कि सुबह सुबह उनके घर के बाहर एक बच्चा रो रहा होता है और जब आयरिन बाहर निकलती है तो सारा की लिखी हुई चिट्ठी मिलती है जिसमें वो कहती है कि मेरा बच्चा है, इसका नाम थॉमस है और मैं और मेरा बॉयफ्रेंड इनको संभालने में असमर्थ हैं, इसलिए आप थॉमस का ख्याल रखिएगा। और जिस बास्केट में थॉमस होता है उसी बास्केट में डॉन को एक चिट्ठी मिलती है और वो चिट्ठी नीचे छिपी हुई होती है लेकिन डॉन को वो मिल जाती है। और जब वो उसे पढ़ने लगता है तो उसे पता चलता है कि सारा अपनी माँ से मदद मांग रही है लेकिन चिट्ठी डॉन के हाथ लगने से उसका सारा प्लान फेल हो जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और बच्चे अब बड़े हो गए थे और एक दिन मैरी बहुत सारा मेकअप करके बाहर निकलती है और डॉन उस पर भी बुरी नजर गड़ाता है और ये देखकर सारा डॉन से कहती है कि तुम मेरी बच्चे से दूरी रहना। और सारा मैरी को मेकअप ना करने की सलाह देती है और डॉन गुस्से में वहाँ से बाहर चला जाता है और कमरे की ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है। और एक दिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है जिस कारण से कमरे की छत टपकने लगती है और सारा छत को देखती है तो उसे उम्मीद की किरण नजर आती है और वो चम्मच की सहायता से एक छेद करती है और वहाँ से टॉर्च ऑन करती है ताकि उस पर किसी की नजर पड़ जाए। और जहाँ से वो मदद मांग रही होती है तो वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है लेकिन सारा इतनी अनलकी थी कि पूछो ही मत। और जो आदमी वहाँ से निकल रहा था वो जाकर डॉन को बता देता है कि आपके बेसमेंट से शायद एक टॉर्च की लाइट आ रही है। और इसके बाद डॉन तुरंत बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत मारता है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वो कमरे के अंदर रखी चीजें फेंक कर वहाँ से चला जाता है। और डॉन की मार की वजह से सारा के पेट में पल रहा बच्चा मर जाता है और डॉन उस बच्चे को लेकर जाता है और जमीन में दफन कराता है। और अगले दिन डॉन फिर से कमरे में आता है और बच्चों को थॉमस के बारे में बताता है कि वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और अगले साल वो बेसबॉल के साथ फुटबॉल भी खेलने लग जाएगा। इस पर माइकल अपनी खेलने की इच्छा जताता है पर डॉन उसे खेलने के लिए मना करता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी माँ यानी सारा का सारा दोष है और कहता है कि जब वो अच्छा बर्ताव शुरू कर देगी तो मैं तुम्हें बाहर जरूर लेकर जाऊंगा। और इस पर बच्चे सारा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी बीच उनके बीच झगड़ा हो जाता है और सभी लोग सारा को इस बात के लिए जिम्मेदार मानने लगते हैं। और ये बात सारा को सहन नहीं होती और सारा सामान रखा हुआ वो तोड़ देती है और फर्श पर रोते हुए क्रिस के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है और वहीं पर सो जाती है। और मैरी और माइकल वहाँ पर आते हैं और सारा पर कम्बल डाल देते हैं। फिर सारा उन्हें अपनी कहानी बताती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सारा जो कहानी सुनाया करती थी वो और किसी की नहीं बल्कि उसकी माँ की कहानियां हैं जो कि उसकी जिंदगी में सच में हुआ है। और उसका टाइम बहुत ज्यादा दुख का होता है और सारा को कैद में लगभग 20 साल हो चुके हैं। और एक दिन मैरी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सारा मैरी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए डॉन से कहने लगती है और डॉन सारा को चेतावनी देता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो माइकल को इस कमरे में जान से ही मार देगा। और वो कमरे में माइकल को बंद कराता है और अस्पताल में मैरी का इलाज शुरू होता है। और जैसे ही डॉन फॉर्म भरने लगता है तो सारा बाथरूम जाने के लिए पूछती है पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम कहीं पर नहीं जाओगी। लेकिन सारा
सारा उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है, जिससे कि उसे दूसरा फॉर्म लेने के लिए जाना पड़ता है। और मौके का फायदा उठाकर सारा मदद मांगने के लिए वहाँ पर डॉक्टर से मिलती है, जहाँ पर उसे पुलिस ऑफिसर भी मिलते हैं और सारा उन्हें सब कुछ बता दिया। और आखिरकार पुलिस डॉन को गिरफ्तार कर लेती है और माइकल को कमरे से बाहर निकालती है। और यहीं पर हमें मूवी को खत्म दिखाया जाता है। और आगे हम देखते हैं कि एक सभी बच्चे एक साथ खेल रहे हैं और सारा एमी और उसकी माँ बच्चों को खेलता हुआ देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं क्रिस वहाँ पर आता है, फिर सारा को वो बाहर घूमने के लिए कहता है और फिर वो सारा को एक हेलमेट देता है, जिससे कि उसने 20 साल पहले उसके लिए खरीदा था। अब सारा कहती है कि वो उसे हर पल याद किया करती थी। अब दोनों हम देखते हैं कि वो बाइक पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और यहीं पर हमें मूवी खत्म दिखाई जाती है।